द CUT 2025 क्वेश्चन है यूजी एग्जाम का, अंडर ग्रेजुएट एग्जाम का। यही सेम इसी तरह क्वेश्चन किस में आती है? एलिट एग्जाम। आप लोगों का एलिट एग्जाम का भी क्वेश्चन सॉल्व करवाया ना, दैट सेम क्वेश्चन एलिट का क्लैट में यही सेम टाइप का क्वेश्चन आता है। यस, सब जगह कॉन्सेप्ट सेम है। जब बैंकिंग एग्जाम का बनाओगे देयर विल बी द सेम कॉन्सेप्ट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन आप लोगों के लिए, है ना। देखिए आप कैसे, अब हाउ टू सॉल्व योर PIQ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ था पता है ना? स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालना है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, मतलब 100% हो जो उसके अंदर से निकालते हैं ना। ऑल बॉयज आर गर्ल्स, तो सम बॉयज आर गर्ल्स अपने आप पे सही। ऑल बॉयज आर गर्ल्स, सम गर्ल्स आर बॉयज अपने आप पे सही। नो बॉयज आर गर्ल्स, तो क्या स्टेटमेंट नो बॉयज आर गर्ल्स है तो क्या सही होगा? सम बॉयज आर नॉट गर्ल्स, ठीक है। नो बॉयज आर गर्ल्स है तो क्या होगा? सम गर्ल्स आर नॉट बॉयज, है ना। नो बॉयज आर गर्ल्स है, क्या सही होगा? नो गर्ल्स आर बॉयज। बताए तो ऑल पॉजिटिव स्टेटमेंट से हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन, नेगेटिव स्टेटमेंट से हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन निकलता है ना। यही ना बताए थे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे यही है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स केयरफुली एज्यूमिंग दैट इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट इज ट्रू, माने स्टेटमेंट को सही मानना है, इवन इट अपीयर्स टू बी एट वेरियंस विथ कॉमनली नोन फैक्ट। सेम कॉन्सेप्ट जो बैंक PO में लिखा होता है वही सेम लाइन CUT में भी लिखा हुआ होता है, वो सेम लाइन सभी जगह सेम कॉन्सेप्ट है। कंक्लूजन निकालना है। डिसाइड व्हिच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द स्टेटमेंट्स। कौन सा फॉलो करता है? ओनली कंक्लूजन्स फर्स्ट फॉलो। ए कब आंसर करेंगे? जब केवल फर्स्ट फॉलो करेगा। बी आंसर कब करेंगे? जब सेकंड केवल फॉलो करेगा। सी तब आंसर करें नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर फॉलो, माने पहला भी गलत होगा दूसरा भी गलत होगा। डी तब आंसर करेंगे बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। इसमें कहीं इधर और नहीं लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? केवल फर्स्ट सही होगा या केवल सेकंड सही होगा या दोनों का दोनों गलत होगा या फर्स्ट भी सही होगा सेकंड भी सही होगा, नहीं है, ठीक है। चलिए, नो ट्री इज डेस्कटॉप। ट्री अलग है ना, डेस्कटॉप अलग है। नो ट्री डेस्कटॉप, ओके, दोनों में नो रिलेशन। आगे, ऑल डेस्कटॉप्स आर कंप्यूटर, ठीक है। ऑल डेस्कटॉप आर कंप्यूटर, है ना। इन दोनों में नो रिलेशन है ना, इन दोनों में नो रिलेशन है। नो होगा तो सम नॉट अपने आप सही होगा, है ना। अब इन ये ट्री यहाँ भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है ना। नेक्स्ट, सम डेस्कटॉप्स आर ट्री, सम डेस्कटॉप आर ट्री, ये कभी नहीं हो सकता। बताए थे नो से नो निकलता है, देखिए इसी स्टेटमेंट के अंदर से निकलना है। नो ट्री या डेस्कटॉप, तो नेगेटिव कंक्लूजन निकलेगा, पॉजिटिव कंक्लूजन कभी नहीं निकलेगा, ये गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट के अंदर से निकल रहा है ना। नेक्स्ट, सम ट्रीज आर कंप्यूटर, सम ट्रीज आर कंप्यूटर, यहाँ आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। आर लिखा हुआ है इसे गलत, क्योंकि ट्री यहाँ आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। यहीं लिखा था सम ट्रीज आर कंप्यूटर आर पॉसिबिलिटी, सम ट्रीज आर कंप्यूटर आर पॉसिबिलिटी यहाँ आ सकता है, क्योंकि देखिए ट्री को यहाँ भी रख रहे हैं तभी नो डेस्कटॉप आर ट्रीज बता रहा है या नो ट्रीज डेस्कटॉप बता रहा है ना। तो इसीलिए ट्री पूरा यहाँ आ सकता है। ऑल ट्रीज आर कंप्यूटर आर पॉसिबिलिटी लिखा होता तो ये बात अपने आप में सही होता है। तो बताए तो ऑल सम नॉट इधर में जाता है, यस। ऑल को अलग कर दीजिए, सम नॉट को अलग कर, जहां डॉटफुल होता है वहां इधर में जाता है, ठीक है। तो देखिए आपके पास निकल गया। तो फर्स्ट मैंने कहा गलत और सेकंड भी गलत, है ना। तो सम डेस्कटॉप आर ट्री गलत और सम ट्रीज आर डेस्कटॉप, तो क्या आंसर होगा? नाइदर वन नॉट टू, ठीक। नो कीबोर्ड इज अ माउस, हाँ, कीबोर्ड अलग और माउस अलग। नो कीबोर्ड इज माउस, बहुत आसानी से, नो कीबोर्ड इज माउस। ऑल माउसेज आर कंप्यूटर्स, ऑल कंप्यूटर्स आर लैपटॉप, है ना। नो कीबोर्ड इज अ माउस, ऑल माउस आर कंप्यूटर, ऑल कंप्यूटर आर लैपटॉप्स। देखिए कंक्लूजन, ऑल माउसेज आर लैपटॉप्स, ऑल माउसेज आर लैपटॉप दिखाई पड़ रहा है, ऑल माउसेज आर लैपटॉप आपका दिखाई पड़ रहा है, ये बात क्या हुआ? सही, ठीक है। ऑल कंप्यूटर कैन नेवर भी, पूरा कंप्यूटर कभी भी कीबोर्ड नहीं बनेगा। तो पूरे कंप्यूटर कभी भी कीबोर्ड नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? तो देखिए ये जो माउस बना हुआ है ना, माउस कीबोर्ड के साथ नहीं रहा है, इसका मतलब माउस जब कीबोर्ड के साथ नहीं रहेगा तो इतना दूर का कंप्यूटर कभी भी कीबोर्ड नहीं बनेगा। तो ऑल कंप्यूटर कैन नेवर भी कीबोर्ड, ये सही है। कीबोर्ड यहाँ आ सकता है लेकिन ये कभी नहीं बनेगा, क्लियर। तो ये भी बात क्या है? सही है। आंसर कौन हुआ? बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर टुगेदर, वेरी गुड, थैंक यू। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को देख रहे हैं ना, कितना आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। बस 10 से 15 सेकेंड्स में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 9 स्टेटमेंट,
ऑल चिल्ड्रेन आर स्टूडेंट, ऑल चिल्ड्रेन आर स्टूडेंट होगा, सी से काम चल जाएगा तो नहीं लिखेगा, हम खाली समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। ऑल चिल्ड्रेन आर स्टूडेंट, आगे क्या, ऑल स्टूडेंट्स आर प्लेयर्स, ऑल स्टूडेंट आर प्लेयर्स लिख दीजिए। ऑल स्टूडेंट्स आर चिल्ड्रेन, ऑल स्टूडेंट आर चिल्ड्रेन, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसका मतलब ये गलत है, ये कंफर्म दिखाई भी नहीं पड़ रहा है ना। तो आर लिखा हो तो कंफर्म नहीं दिखाई पड़ रहा है, रॉन्ग। ऑल चिल्ड्रेन आर प्लेयर, ऑल चिल्ड्रेन आर प्लेयर्स, ये दिखाई पड़ रहा है, चिल्ड्रेन पूरा पूरा प्लेयर बन गया है, ये बात क्या है, सही है ना। तो ये आंसर आपके पास सही हो गया। आंसर क्या हुआ इसका आंसर, ओनली टू, ओनली सेकेंड इज कंक्लूजन। क्या निकला, ओनली सेकेंड इज कंक्लूजन, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाऊं, तो देखिए CUT 2025 क्वेश्चन है, जो CUT का है वही सेम सभी एग्जाम का क्वेश्चन आती है। तो आप एलिट का भी एग्जाम वही है, IP मैट का एग्जाम में वही सेम क्वेश्चन है, उसी तरह क्वेश्चन आती है, तो हम नो प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चंस। रिसर्च कहती है कि पूरे ओन लैंग्वेज में जो सबसे ज़्यादा हम लोग समझते हैं ना, अपनी रीजनल लैंग्वेज अपनी भाषा में समझते हैं ना, इसीलिए वी आर कम्युनिकेटिंग इन हिंदी। हाँ, यू नो वेरी वेल हाउ टू कम्युनिकेट इंग्लिश, आई नो ओके। क्या है, ऑल फोर्सेज आर एनर्जीज, ऑल फोर्सेज आर एनर्जीज, तो डाल दीजिए। ओके, ऑल एनर्जीज आर पावर, है ना। नो पावर इज हीट, पावर अलग हीट अलग, नो पावर इज हीट होगा ना, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा पूरा देखिए इसके अंदर बैठा हुआ है, नो पावर हीट होगा, नो एनर्जी हीट होगा, नो फोर्स हीट होगा। सम फोर्सेज आर डेफिनेटली, डेफिनेटली से कोई मतलब नहीं है, डेफिनेटली का कोई मतलब, सम फोर्सेज आर नॉट पावर्स, देखो सम फोर्सेज आर नॉट पावर, तो ये रॉन्ग है ना, ऑल फोर्सेज आर पावर है, इसीलिए ये रॉन्ग। देखिए ना, पूरा फोर्स पावर बन गया है, तो सम फोर्सेज आर नॉट पावर तो रॉन्ग होगा ना। आइए, नो हीट इज फोर्स, नो हीट इज फोर्स कर है, नो हीट इज फोर्स, ये अपने आप में सही हो, बता चुके हैं। जब पावर जो है, ध्यान देंगे, पावर जो है वो हीट के साथ नहीं होगा तो फोर्स भी हीट के साथ नहीं होगा। नो फोर्स इज अपने आप में सही होगा, नो हीट इज फोर्स अपने आप में सही होगा, तो ये बात सही है। आंसर क्या हुआ, ओनली सेकेंड इज ए कंक्लूजन। देखिए कितने आसानी से आप सॉल्व कर रहे हैं, है ना, CUT का क्वेश्चन। तो ये CUT का PYQ क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरह सभी क्वेश्चन ऑल आर द सेम क्वेश्चन, आप किसी भी एग्जाम का सॉल्व करोगे सेम टाइप का क्वेश्चन है।